हेलो बच्चों, दिस इज़ रेणु गुप्ता और आप देख रहे हैं मुझे मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी 12th क्लास की स्टार्ट करी हुई है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें हम इनकी जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, प्रिपरेशन देख चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने न्यूक्लियोफिलिक जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट अपना कर लिया है। तो आज हम लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां आप देखोगे मैंने इसके 3 नेम ओब्लिक करके लिखे हुए हैं। इसको हम बीटा हेलोजिनेशन भी कहते हैं और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। अभी वो मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से ही जैसे आप समझ लो कि कुछ रिएक्शन में से कुछ एलिमिनेट हो रहा है ना, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो सबस्ट्रेट हैं, उनमें से कुछ एलिमिनेट होकर के एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। एलिमिनेट मतलब बाहर निकलना। तो हम देखो एलिमिनेशन, अब मैंने इसको बताया आपको कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है OH पर माइनस चार्ज एंड K पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्कोहल के संग इसको हम लेते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो जब ये OH जो है ये H को अप्रोच करेगा, ये OH जो है इस H को अप्रोच करेगा। अच्छा, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि जो यहाँ पर मैंने बीटा हेलोजिनेशन लिखा है उसका क्या मतलब है। बीटा हेलोजिनेशन का मतलब है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए, जिसके संग ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, जिस कार्बन के संग एल्काइल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप एल्काइल हेलोजन या जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है दैट इज बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन के संग जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे दे विल बी बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? तो अब ये जो OH है ये इस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, ये इनको क्यों नहीं अप्रोच कर रहा है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, OH जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर आने ही नहीं देगा, तो इसलिए ये यहाँ ना आकर के बीटा कार्बन के पास आता है और इसका ये जो हाइड्रोजन है ये इसको ले लेता है यहाँ से। ठीक है, अब जब ये इसने यहाँ से लिया तो अब क्या होगा, मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ जिससे आपको इसका मैकेनिज्म ठीक से समझ में आ जाए। अब यहाँ से क्योंकि बीटा हाइड्रोजन निकलेगा इसलिए हम उसको कहते हैं बीटा हेलोजिनेशन। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन अब क्यों का, अब देखते हैं हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किस लिए बोलते हैं इसको। अब यहां से तो हाइड्रोजन निकल गया, डीहाइड्रो, डी मतलब निकलना, तो डीहाइड्रो। और हेलोजिनेशन का मतलब, अब देखिए क्या होता है, जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये क्या करेगा हेलोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा इससे, राइट। तो अब यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए ना तो ये डबल बॉन्ड और ये भी बन CH2, ये भी बन जाएगा CH2 और ये जो हेलोजन है ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां से क्या क्या चीज एलिमिनेट हुआ है, -H2O एंड H आयन। ठीक है, तो ये यहां से एलिमिनेट हो गए। अब देखिए क्या हुआ है, यहां बन गया है इथीन। अब देखो इसमें क्या हुआ है, डीहाइड्रो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ है बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप निकला है, हेलोजिनेशन, हेलोजन निकला है ना, हेलोजिनेशन, इसलिए इसको कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इस प्रोसेस से जब आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो KOH जो है यहाँ पर OH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है और ये अप्रोच करता है
बीटा कार्बन को का जो हाइड्रोजन होता है उसको, या बीटा हाइड्रोजन को, और ये यहाँ से जब इसके संग रिएक्शन करता है, वाटर की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो क्या होता है, जो इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के संग जो बॉन्ड बनाया हुआ था, तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए जब हाइड्रोजन ने इसका साथ छोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और जब ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या करेगा, ये हेलोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा अल्फा कार्बन से। तो इस तरह से ये बन जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और इससे बनती है इथीन। और इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो आपको कन्वर्जन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में मिलेगा, और कहीं ना कहीं एग्जाम में आप इसका एप्लीकेशन जरूर देखोगे, किसी ना किसी फॉर्म में ये आपसे पूछा जाएगा। और कन्वर्जन के लिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन जो आपके काम आने वाली रिएक्शन है। जब भी आपको इथाइल क्लोराइड को या मिथाइल क्लोराइड को या कोई भी एल्काइल हैलाइड को जब आपको डबल बॉन्ड में, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जब कन्वर्ट करना होगा, तो आपको अल्कोहलिक KOH यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम दूसरा एक कंपाउंड ले लेते हैं। देखिए अब इसमें चेक करो जरा कि कितने बीटा हाइड्रोजन है। ये तो अल्फा हो गया, ठीक है। अब एक ये इस अल्फा के इधर है तो ये बीटा हो गया, और एक ये वाला बीटा हो गया। तो इसका मतलब जो KOH है, यहाँ पर अगर मैं OH आयन यहाँ पर भी लिख देती हूँ और OH आयन यहाँ पर भी लिख देती हूँ, तो अगर OH आयन अटैक करेंगे तो क्या होगा, वो इस कार्बन पर भी कर सकते हैं और इस कार्बन पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जब इस कार्बन पे करेंगे, अगर आपको यहाँ पर हम H भी लिख दें तो कोई वही सेम चीज हो जाएगी, CH2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ वाले बीटा कार्बन के ऊपर ये OH अटैक करेगा तो क्या होगा, तो देखिए CH3 CH2 ये CH, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब ये भी निकलेगा हाइड्रोजन और ये भी निकलेगा। तो अब क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CH, और ये दोनों CH के बीच में, अब क्योंकि मैकेनिज्म यही चलेगा, मैकेनिज्म यहाँ से आप समझ लीजिए कि जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ वाला कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन इधर शिफ्ट होकर के क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये आ गया CH, ठीक है, और ये आ जाएगा CH3। एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, कि इस बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, निकल जाए। ठीक है, तो अगर यहां से निकलेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 CH2, ये तो CH2 आ जाएगा। अब ये वाला अगर हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जब ब्रेक होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया, और ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इन दोनों में से दोनों प्रोडक्ट तो बन गए, लेकिन हम देखते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर होता है। देन हाउ विल वी डिसाइड कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, तो इसके लिए आता है सेटजेफ रूल। ठीक है, तो अभी आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको सेटजेफ रूल क्या होता है वो बताती हूँ। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखिए सेटजेफ रूल क्या होता है। सेटजेफ रूल ये बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट एक मेजर अमाउंट में बना था और एक जो है वो माइनर अमाउंट में बना था, तो हाउ विल वी डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर अमाउंट में हम कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए आता है सेटजेफ रूल। इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। उससे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे वो मेजर अमाउंट में होगा। अब यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे देखो कितने ग्रुप अटैच्ड है, 1 and 2, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 ग्रुप अटैच्ड है, तो कौन सा मेजर अमाउंट में होगा, पेंट 2 इन जो है ये मेजर अमाउंट में होगा, और पेंट 1 इन जो है वो माइनर होगा। तो इसको हम सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन काफी पूछी जाती है, कन्वर्जन में भी बहुत आपको यूजफुल है ये।
अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, रिएक्शन विद मेटल्स। ये इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस देखोगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें हर टॉपिक को कह रही है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें ही काफी कुछ बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जिससे आगे जब ये चैप्टर्स में यही चीजें रिपीट होंगी तो वहाँ इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, वहाँ हम उसको आगे इसको इसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो यहाँ ये बेसिक चैप्टर होने की वजह से हमें इतना एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है, और उसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी पड़ रही है कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो आगे चैप्टर से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के संग जब रिएक्शन करते हैं तो हम इसमें कोई भी एक एक्टिव मेटल लेते हैं, एक्टिव मेटल या मैग्नीशियम लेते हैं, राइट। अब मैग्नीशियम जो है, ये आपको पता है कि मैग्नीशियम इज डाइवेलेंट। मतलब डाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, ठीक है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे सकता है, शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है वो R और X, ये कोई भी मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया है, एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शंस कर रहे हैं ना, तो हम एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लेंगे। तो ये जो मैग्नीशियम है, जो मेटल है, वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आकर के फिट हो जाता है। अब यहाँ आने का इसका पर्पस क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अल्काइल ग्रुप को कर देता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये हैलोजन ग्रुप को कर देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह, और ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि वाटर जो है ये बहुत जल्दी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम बीच में आया। अब मैग्नीशियम ने यहाँ देखो 2 टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए हैं। मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो Mg और X के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा आयोनिक बॉन्ड। और R और Mg के बीच में, अब देखो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब इसके, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर हमारा क्या चार्ज है, +2 चार्ज है। अब जब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इस पे क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। और ये आपने कार्बन पर बहुत कम रिएक्शंस में देखा है कि माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने। तो और यहाँ R और Mg के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। जो एल्काइल ग्रुप के और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। होगा पोलर, क्योंकि पोलैरिटी तो आ ही रही है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है इस कार्बन पर और यहाँ पर मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो पोलैरिटी तो है यहाँ पर, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और ये बनेगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक पोलर आयनिक बॉन्ड। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? आयनिक बॉन्ड्स जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये तो हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, जो आपकी बुक में है यहाँ तक। लेकिन इसके आगे ये किस तरह से यूज होता है वो मैं यहाँ आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, जो हमने अभी एलिमिनेशन रिएक्शन करी थी, बार बार मैं उन चीजों को रिपीट कर रही हूँ जिससे वो आपको याद हो जाए। एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने करी थी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी बेस के संग हम कर रहे थे in the presence of alcoholic KOH। alcoholic KOH, KOH क्या है यहाँ पर, बेस है, पता ही आपको KOH बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन जो अल्कोहल के संग इसको ऐड कर देते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, ठीक है। तो काफी हैवी बेस ये बन जाता है। तो ये जो बेस है, जब एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है तो वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट आता है, इट विल बी एल्कीन। मतलब अगर आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होना है, देन यू विल यूज अल्कोहलिक KOH, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन ये हो गई आपकी। रिएक्शन विद मेटल में अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये मेन हमारा चीज था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करना, लेकिन कन्वर्जन में हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह से यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपने अगर इसकी वाटर से रिएक्शन करवा दी तो आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से एल्केन मिल जाएगा। देख रहे हो, एल्काइल हैलाइड से
आपको पहली जो रिएक्शन आपने एलिमिनेशन रिएक्शन करी थी वहां पर एल्कीन मिल रहा था, डबल बॉन्डेड कंपाउंड मिल रहा था, और अगर आप इसकी रिएक्शन मेटल के संग करवा रहे हो, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहे हो, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आंख मूंद के वाटर के संग रिएक्शन कर दोगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा। ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ, अगर मैं एक ही वीडियो में इतनी बार इसको रिपीट कर रही हूँ तो इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इन फ्यूचर एट मैनी प्लेसेस यू हैव टू यूज दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए और नोट डाउन कर लो इसको। अगर मैं इतना आपको कह रही हूँ तो आप नोट डाउन करिए और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, अब आप क्या देखो, अब यहाँ पर ये हमारा आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब हम इसकी वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। वाटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HOH, ये माइनस और ये प्लस। ये तो पता है आपको कि वाटर आयनिक जो होता है वो इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि देख, अब ये H जो है ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये +2 है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसको भी अप्रोच कर सकता है और इसको भी अप्रोच कर सकता है, राइट। लेकिन ये H जो है ये इस R को अप्रोच करता है, और ये OH जो है ये मैग्नीशियम को अप्रोच करता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। जो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच वाला बॉन्ड नहीं टूटता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है मैग्नीशियम का एल्काइल ग्रुप के साथ, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर के अटैक करेगा, इसके संग रिएक्शन करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ क्या बन जाएगा, एल्केन, राइट। और मैग्नीशियम के संग एक OH और एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। दिस इज द रिएक्शन विद मेटल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे वोट्स रिएक्शन। आप सब फैमिलियर हो गए इस रिएक्शन से, आपने 11th में भी पढ़ी है वोट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम एक्टिव मेटल यूज करते हैं और सोडियम यूज करते हैं। इसमें कोई भी एल्काइल हैलाइड होता है उसके दो मॉलिक्यूल्स जो है, दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने इस तरह से लिख दिया जिससे रिएक्शन प्रोसेस हमें समझ में आ जाए। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये सोडियम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। याद आया आपको, 11th में आपने पढ़ा था वोट्स रिएक्शन। और ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होते हैं, जो सॉल्वेंट है वो ड्राई ईथर लेते हैं। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 एंड CH3, ये इथेन बन गया। तो इसमें और +2 NaCl ये बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या गौर करने वाली चीज है, ये देखो आप, यहाँ आपने जो एल्काइल हैलाइड लिया था ये कितने कार्बन है इसमें, 1, और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट बना है ये कितने कार्बन है यहाँ पे, 2। तो ये रिएक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको जब कन्वर्जन में एक कार्बन से दो कार्बन मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए होता है, तब उस केस में आपको ये रिएक्शन वोट्स रिएक्शन यूज करनी होती है और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है इसमें इंक्रीज होते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ऑड नंबर्स के लिए नहीं होती है, ठीक। तो इसके बाद ये बन जाता है एल्केन। तो आज जो आपने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन करी हैं उसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो एलिमिनेशन रिएक्शन थी ये सब हम एल्काइल हैलाइड की कर रहे हैं, तो मैं इसमें अब आपको सबस्ट्रेट नहीं बताऊंगी, एल्काइल हैलाइड ही आप यूज कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो पहली रिएक्शन जो थी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन रहा था, अल्कीन। सेकेंड रिएक्शन आपने करी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, रिएक्शन विद मेटल्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा था इट इज एल्केन, ठीक है, ये एल्केन बन रहा था। थर्ड रिएक्शन जो आपने करी है ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में भी एल्केन बनेगा with 1 carbon extra, with 1 extra carbon। तो देखो 3, अब मैंने यहाँ पर तीनों इस तरह से लिख दिया तो आप कंपेयर इसको कर सकते हो।
और ये समझ सकते हो कि कन्वर्जन में ये 3 रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही थी ये अल्कोहलिक KOH, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर 2 तरह के रिएजेंट हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज अल्कोहलिक KOH एंड सेकंड इज एक्वस KOH। और जो दोनों KOH जो है इनका जो सॉल्वेंट मीडियम होता है, इसका अल्कोहल होता है और इसका वाटर होता है, तो इन दोनों में ही प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। इसमें आपका एल्केन बनेगा और इसमें अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। 3 कन्वर्जन आपको यहाँ पर मिल गए हैं, की पॉइंट मिल गए हैं आपको कन्वर्जन के। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं रब कर देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये कीवर्ड्स हैं आपके, की रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए।